प्रशांति नगर का रहस्य। एक शांत और सुकून भरा गांव था जिसका नाम प्रशांति नगर था, जो अपनी अनोखी शांति और हरे भरे खेतों के लिए जाना जाता था। इस गांव की ख्याति के पीछे एक गहरी अनकही कहानी थी, जिसका केंद्र गांव के पास स्थित एक विशाल जंगल था जिसे विश्राम वन कहा जाता था। सदियों से गांव के लोग महसूस करते थे कि विश्राम वन केवल पेड़ों का झुंड नहीं था, बल्कि भटकी हुई आत्माओं और अनसुलझे रहस्यों का एक जीता जागता अजायब घर था। इस जंगल की गहराइयों में एक ऐसा रहस्य छिपा हुआ था जो हर आने वाले को एक आध्यात्मिक परीक्षा से गुजारता था। गांव वालों का अटूट विश्वास था कि यहाँ की हर पत्ती, हर टहनी किसी न किसी प्राचीन आत्मा की कहानी कहती है। इन आत्माओं को शांति देने के लिए गांव में विशेष रस्में निभाई जाती थीं। प्रशांति नगर में ज्ञानदास नामक एक वृद्ध व्यक्ति रहते थे, जिन्हें सब मार्गदर्शक कहकर पुकारते थे। ज्ञानदास ने अपना जीवन गांव के इतिहास, प्राचीन ग्रंथों और आंतरिक शांति की खोज में समर्पित कर दिया था। उनका मानना था कि जीवन की सबसे बड़ी यात्रा शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक होती है। उन्होंने गांव वालों को बताया था कि विश्राम वन में कई ऐसी आत्माएं हैं जो अपनी खोई हुई पहचान और शांति की तलाश में भटक रही हैं। इन आत्माओं के कर्म अधूरे रह गए थे और उन्हें इस दुनिया में चैन नहीं मिल रहा था। यही कारण था कि गांव में हर साल शांति पर्व यानी शांति का त्योहार मनाया जाता था, ताकि इन भटकी हुई आत्माओं को श्रद्धांजलि दी जा सके और उन्हें शांति के मार्ग पर आगे बढ़ाया जा सके। इस त्योहार का उद्देश्य केवल पूजा करना नहीं था, बल्कि एक सामूहिक ध्यान भी था, ताकि सभी ग्रामीण अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर सकें। जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन खंडरनुमा ज्ञानशाला थी। कहा जाता था कि ये खंडहर उस महान विद्वान का निवास था जिसने आध्यात्मिक ज्ञान और शक्ति की खोज में अपना पूरा जीवन लगा दिया था, लेकिन वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। उनका गायब होना आज भी गांव के लिए एक बड़ा प्रश्न था। लोगों में ये डर फैला हुआ था कि रात के समय ज्ञानशाला में अजीबोगरीब चीखें और रहस्यमय परछाइयां दिखाई देती हैं। कुछ लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने वहां से रात के समय संस्कृत के प्राचीन मंत्रों की धीमी आवाजें भी सुनी थीं। इस भय के बावजूद ज्ञानदास अकेले ही कई बार वहां जा चुके थे और वापस आकर हमेशा शांत दिखाई देते थे। सत्यजीत की भयानक रात। कहानी सत्यजीत नाम के एक ट्रक ड्राइवर से शुरू होती है। सत्यजीत अपना भारी भरकम ट्रक लेकर एक सुनसान सड़क पर यात्रा कर रहा था। उसे प्रशांति नगर एक जरूरी सामान पहुंचाना था। रात का घना अंधेरा चारों ओर पसरा हुआ था और चांद की हल्की धुंधली रोशनी ही एकमात्र सहारा थी। इस चांदनी में भी जंगल की भयावहता कम नहीं हो रही थी। ये रास्ता सीधे विश्राम वन के बीच से होकर गुजरता था। ये रास्ता सदियों पुराना था और इसके दोनों ओर के पेड़ इतने पुराने थे कि उनकी जड़ें सड़क पर उभरी हुई थीं। सत्यजीत एक अनुभवी ड्राइवर था, लेकिन इस रास्ते पर रात में चलते हुए उसे हमेशा एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। उसके अनुभव में भी यह रास्ता सबसे अधिक डरावना था। जंगल इतना घना था कि पेड़ों की शाखाएं आकाश को पूरी तरह ढक लेती थीं, जिससे मार्ग पर एक भयानक छाया बनी रहती थी। सत्यजीत चाहता था कि वो जल्द से जल्द ये भयानक रास्ता पार कर ले। उसने अपने दिल में प्रार्थना की और अपनी गति तेज कर दी। उसने अपने ट्रक के अंदर रेडियो तेज किया ताकि वो माहौल की चुप्पी को तोड़ सके, लेकिन रेडियो भी केवल तेज सर्र सर्र की आवाज कर रहा था, मानो कोई अनजानी शक्ति उसके संपर्क को काट रही हो। उसके सभी पसंदीदा चैनल इस समय काम करना छोड़ चुके थे। उसकी हेडलाइट्स, जो आमतौर पर सड़क को चीरती हुई आगे बढ़ती थीं, आज कमजोर और पीली लग रही थीं, जिससे दृश्य और भी डरावना हो गया था। सड़क के दोनों ओर के पेड़ों की परछाइयां हेडलाइट्स की रोशनी में ऐसी लग रही थीं जैसे कोई देवकाय दानव उसकी तरफ बढ़ रहा हो। अचानक उसकी हेडलाइट्स में सड़क पर पड़ी एक अजीब सी चमक दिखाई दी। उसने गति धीमी की और पाया कि एक भारी टूटा फूटा नुकीला पत्थर सड़क के बीचों बीच पड़ा है। यह पत्थर किसी साधारण पत्थर जैसा नहीं लग रहा था। वो किसी प्राचीन इमारत का अवशेष था, जिस पर कुछ अस्पष्ट प्राचीन चिन्ह खुदे हुए थे। ये चिन्ह किसी भूली भटकी भाषा के मालूम होते थे, जो सीधे सत्यजीत के दिल में डर पैदा कर रहे थे। सत्यजीत ने ट्रक को रोका। इंजन की धीमी गड़गड़ाहट और बाहर की असहनीय शांति एक डरावना वातावरण बना रही थी। वो दरवाजा खोलकर बाहर आया। जैसे ही उसके जूते सूखी पत्तों पर पड़े, एक तेज और क्रूर चरमराहट की आवाज आई, जिसने जंगल की शांति को भंग कर दिया।
इस आवाज की गूंज इतनी तेज थी कि उसे लगा कि पूरे जंगल ने उसकी उपस्थिति को नोट कर लिया है। उसने पत्थर को हटाने के लिए झुका, उसी क्षण उसकी नजर सड़क के दूसरी ओर पड़ी। वहां एक सफेद धुंधली आकृति खड़ी थी। वो एक स्त्री का साया था जिसने काले पुराने वस्त्र पहने हुए थे। उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था, मानो वो जानबूझकर अपनी पहचान छुपा रही हो। उसकी उपस्थिति से माहौल में एक अजीब सी कशिश पैदा हो गई थी। सत्यजीत का दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे वो उसकी छाती को तोड़कर बाहर आ जाएगा। उसके हाथों की हड्डियां तक ठंडी पड़ गई थीं। उसने किसी तरह अपने गले को साफ किया और कांपती हुई आवाज में पूछा, आप ठीक हैं? क्या आपको कोई मदद चाहिए? स्त्री ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस धीरे से अपना सिर नीचे झुका लिया। उसकी गर्दन से कटी हुई धीमी फुसफुसाहट जैसी आवाज आई, जो हवा में तुरंत घुल गई। वो फुसफुसाहट किसी दर्द या तकलीफ का संकेत थी। वो धीरे धीरे सड़क की ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, मानो वो समय और स्थान से परे हो। वो किसी सपने की तरह वास्तविकता और भ्रम के बीच झूल रही थी। सत्यजीत ने एक क्षण के लिए सोचा कि वो वहां से भाग जाए, लेकिन उसकी सहानुभूति ने उसे रोक लिया। अज्ञात यात्री। सत्यजीत ने सोचा कि यह स्त्री किसी बड़ी मुसीबत में होगी। वो एक साहसी और दयालु व्यक्ति था। उसने अपने डर को दबाया और उसे लिफ्ट देने की पेशकश की। ये जंगल रात में सुरक्षित नहीं है, अगर आप चाहें तो मैं आपको आगे छोड़ सकता हूं, उसने कहा। उसकी आवाज में डर के बावजूद एक ईमानदारी थी। इस स्त्री ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि ट्रक के पीछे की तरफ गई और दरवाजा खोलकर चुपचाप बैठ गई। उसकी हरकतों में कोई मानवीय जल्दबाजी या हिचकिचाहट नहीं थी। सत्यजीत जल्दी से ट्रक में वापस आया और इंजन शुरू किया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो भी उस स्त्री का चेहरा पूरी तरह से अंधेरे और वस्त्रों में छिपा हुआ था, जिससे उसकी बेचैनी और बढ़ गई। उसने अंदाजा लगाने की कोशिश की कि वो कौन है और कहां जा रही है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। ट्रक आगे बढ़ने लगा और विश्राम वन का सन्नाटा फिर से हावी हो गया। सत्यजीत ने महसूस किया कि ट्रक के अंदर की हवा में अचानक एक अजीब सी शीतलता फैल गई है। ये ठंडक बाहर के मौसम से बिल्कुल अलग थी। ये ऐसी ठंडक थी जो हड्डियों तक को जमा देती थी। सत्यजीत को लगा मानो कोई बर्फीला हाथ उसकी गर्दन को कस रहा हो। उसने अपना स्वेटर कसकर लपेट लिया, लेकिन ये ठंडक आंतरिक थी, शरीर की नहीं, आत्मा की लग रही थी। ट्रक के शीशे पर एक अजीब सी धुंध जमने लगी, हालांकि बाहर मौसम सूखा था। वो अपनी इस अजीबोगरीब यात्री से बात करने की कोशिश कर रहा था ताकि खुद को शांत रख सके, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक रहे थे। उसे लगा जैसे किसी अनजानी शक्ति ने उसकी आवाज को कैद कर लिया हो। तभी ट्रक का रेडियो, जो बंद पड़ा था, अचानक चालू हो गया। रेडियो की फ्रीक्वेंसी लगातार बदल रही थी, जिससे तेज आवाजें आ रही थीं। रेडियो से निकलने वाली आवाज मानवीय नहीं थी। वो एक गहरी, खुरदरी और कृत्रिम आवाज थी, जो एक साथ कई आवाजों के मिश्रण से बनी थी। ये ऐसी आवाज थी जैसे जमीन के नीचे से कोई भयानक बात कह रहा हो। इस आवाज में सदियों पुराना दर्द और गुस्सा भरा हुआ था। रेडियो की आवाज ने कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। शब्द कांप रहे थे और गूंज रहे थे। सत्यजीत का शरीर पूरी तरह से स्तब्ध हो गया। उसके हाथों से स्टीयरिंग व्हील फिसलने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और माथे पर पसीने की ठंडी बूंदें जमा हो गईं। उसने तुरंत ब्रेक लगाया और पागलपन की तेजी से पीछे मुड़कर देखा। पीछे की सीट खाली थी। वो स्त्री वहां नहीं थी। ट्रक का पीछे का दरवाजा खुला हुआ था और हवा दरवाजा को पीट रही थी। वो स्त्री ऐसे गायब हो गई जैसे वो कभी वहां थी नहीं। उसके गायब होने का कोई तार्किक कारण नहीं था। सत्यजीत के दिमाग में एक विचार कौन था? क्या वो केवल एक भ्रम था? क्या ये सब उसके डर का नतीजा था? क्या ये विश्राम वन का जादू था? वो अभी भी सदमे में था कि तभी उसकी हेडलाइट्स के सामने एक विशाल, डरावना और सूखी टहनियों वाला पेड़ तेजी से उभरा। वो पेड़ इतना बड़ा था कि उसने पूरी सड़क को ढक रखा था और उसकी शाखाएं पंजों की तरह सत्यजीत की तरफ बढ़ी हुई थीं। सत्यजीत ने ब्रेक लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन डर और घबराहट में उसके पैर कंपकपा रहे थे। उसने अंतिम प्रयास में हॉर्न बजाया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। धमाका! ट्रक उस पेड़ से भीषण तरीके से टकराया। मेटल की चीख, शीशे के टूटने की आवाज और इंजन के फटने जैसी गड़गड़ाहट सब एक साथ हुआ। धुआं और बदबू हर तरफ फैल गई। सत्यजीत की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी पल है। जाल में फंसा यात्री। जब सत्यजीत को होश आया तो उसने खुद को एक अजीब भयानक जगह पर पाया। उसकी आंखें धुंधली थीं और सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उसे कुछ देर तक समझ नहीं आया कि वो कहां है। उसके चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था,
लेकिन उसकी टूटी फूटी हेडलाइट्स की अंतिम रोशनी में उसने देखा कि चारों तरफ मानव हड्डियों के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। ये टुकड़े जाहिर तौर पर पुराने थे, लेकिन उस जगह की भयावहता को बढ़ा रहे थे। ऐसा लगा मानो वो किसी प्राचीन कब्रिस्तान के बीच में आ फंसा हो। हवा में एक अजीब सी डरावनी हंसी गूंजी। ये वही फुसफुसाहट थी जो उसने उस स्त्री के गर्दन से सुनी थी, लेकिन अब वो ज्यादा तेज और क्रूर थी। इस हंसी में एक शैतानी खुशी थी। उसने महसूस किया कि अब वो इस भयानक जंगल से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। उसे लगा कि ये जगह उसे हमेशा के लिए कैद कर लेगी। उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं। उसे समझ आ गया कि वो किसी भयानक जाल में फंस चुका है और जो कुछ भी यहां हो रहा था वो उसकी समझ से परे था। ये एक ऐसी वास्तविकता थी जिसे वो अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकता था। उसने हिम्मत जुटाई। दर्द को सहते हुए वो किसी तरह टूटे हुए ट्रक से बाहर निकला। उसके शरीर में मानो पूरी ताकत खत्म हो गई थी, लेकिन जीवन की अंतिम इच्छा शक्ति ने उसे आगे बढ़ाया। उसे लगा कि उसे यहां से बाहर निकलने का एक रास्ता तलाश करना ही होगा। झोपड़ी की ओर ट्रक से बाहर आते ही उसने देखा कि चारों तरफ घने जंगल के बीच एक पुरानी तिरछी खड़ी हुई मिट्टी और लकड़ी की झोपड़ी थी। ये झोपड़ी किसी शैतानी कारीगरी का नमूना लग रही थी, जिसकी बनावट में कोई संतुलन नहीं था। झोपड़ी की टूटी हुई खिड़कियों से एक नीली और पीली रंग की रोशनी चमक रही थी। रोशनी इतनी चमकदार थी मानो अंदर कोई उत्सव या त्योहार चल रहा हो, लेकिन उस वातावरण में ये रोशनी भयानक और विसंगत लग रही थी। उसे लगा कि रोशनी किसी अप्राकृतिक स्रोत से आ रही है। उसने सोचा कि शायद वो किसी से मदद मांग सकता है। इस अंतिम आशा के साथ उसने झोंपड़ी की ओर बढ़ना शुरू किया। उसके हर कदम पर सूखे पत्तों की आवाज आती, जो तुरंत अंधेरे की चुप्पी में समा जाती। जंगल का हर पेड़ एक निगरानी करने वाले की तरह उसे घूर रहा था। जैसे ही वो झोंपड़ी के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। न दस्तक, न कोई आवाज। अंदर का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। झोंपड़ी के अंदर कोई नहीं था, लेकिन अजीब गरीब अस्पष्ट फुसफुसाहटें लगातार आ रही थीं। ये फुसफुसाहटें अलग अलग भाषाओं में थीं, लेकिन उनका मतलब एक ही था, डर। दीवारों पर रक्त और कोयले से बने अजीबोगरीब चित्र खुदे हुए थे। ये चित्र किसी शैतानी अनुष्ठान या बुरी आत्मा की पूजा की कहानी बता रहे थे। फर्श पर बहुत सारे धूल धूसरित सड़े हुए वस्त्र पड़े हुए थे। हर चीज पर सदियों पुरानी उदासी और सड़न का एहसास था। हवा में एक गंदी मीठी बदबू फैली हुई थी, जो सांस लेना मुश्किल कर रही थी। उसने साहस बटोरकर अंदर देखा। झोंपड़ी के केंद्र में एक पुरानी गंदी दीवार पर एक पेंटिंग का टुकड़ा लटका हुआ था। वो पेंटिंग उस स्त्री की थी जिसने उसे ट्रक में बिठाया था, लेकिन इस बार उसका चेहरा ढका हुआ नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे किसी गहरे कुएं में झांक रहे हों, और उसके चेहरे पर एक क्रूर, डरावनी हंसी थी। हंसी ऐसी थी जैसे कई लोगों का दर्द एक साथ जमा हो गया हो। सत्यजीत की घबराहट चरम पर पहुंच गई। उसने महसूस किया कि झोंपड़ी के चारों ओर अजीब तरह के काले बादल भी फैल गए थे, जिन्होंने आसमान के आखिरी तारे को भी छुपा लिया था। अंतिम चेतावनी। अचानक उसकी आंखों के सामने दीवार पर एक संदेश उभरा। ये संदेश गाढ़े लाल रंग से लिखा हुआ था, मानो ताजा खून हो। संदेश में हर अक्षर कांप रहा था और उसमें से एक धीमी टपकने की आवाज आ रही थी। संदेश में लिखा था, यहां से कभी बाहर मत निकलना। जो यहां आता है वो सदा के लिए मेरा हो जाता है। सत्यजीत को समझ आ गया कि वो किसी साधारण भूत के नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली बुरी आत्मा के जाल में फंस चुका है। वो इस जगह की मालकिन थी। वो झोंपड़ी से बाहर भागने की कोशिश करता, लेकिन हर बार जब वो बाहर निकलता तो वो फिर से उसी जगह पहुंच जाता जहां से उसने शुरुआत की थी। ये झोंपड़ी एक आत्मिक भ्रम थी, एक शाश्वत कैद खाना। समय बीतता जा रहा था। सत्यजीत के पैर थक चुके थे, लेकिन उसने निराश होना स्वीकार नहीं किया। उसे याद आया कि मार्गदर्शक ज्ञानदास ने उसे बताया था कि बुरी आत्माओं को हराने का एक ही तरीका है, उन्हें अपनी पहचान भूलने और अपने कर्मों की सच्चाई को स्वीकार करने के लिए मजबूर करना। सत्यजीत के दिमाग में अपने दादाजी की सलाह गूंजी। सत्यजीत ने अपनी सारी बची हुई ताकत जुटाई। वो जमीन पर बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने अंदर की सच्चाई को स्वीकार करने की कोशिश की, चाहे वो कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो। उसने अपने डर और घबराहट को पूरी तरह से छोड़ने का दृढ़ निश्चय किया। उसने अपने मन को बिल्कुल खाली कर दिया और उस स्त्री की आत्मा से मुखातिब हुआ, बिना एक शब्द बोले। जाल का टूटना। जैसे ही सत्यजीत ने अपनी आंतरिक शांति प्राप्त की, झोंपड़ी का वातावरण बदलने लगा। धीरे धीरे झोंपड़ी की दीवारें हल्की होने लगी।
उन पर पड़ी धूल अपने आप झड़ने लगी। धूल धूसरित वस्त्र साफ होने लगे। दीवारों पर बने क्रूर चित्र कोमल धुंधली आकृतियों में बदलने लगे, जो आप पीड़ा का नहीं बल्कि खो जाने का एहसास दे रहे थे। वो देखने लगा कि झोंपड़ी अब एक सुंदर और शांति से भरी जगह में बदल रही है। ये झोंपड़ी नहीं बल्कि एक प्राचीन पूजा स्थल लग रहा था। इस परिवर्तन में एक गहरी शांति थी। झोपड़ी के दरवाजे फिर से खुले और सत्यजीत ने बाहर देखा। विश्राम वन का जंगल अब घना और डरावना नहीं था, बल्कि प्रकाशमय और शांत था। एक साफ रास्ता था जो उसे बाहर ले जा सकता था। यह रास्ता रोशनी की एक लकीर की तरह आगे बढ़ रहा था। सत्यजीत ने खुशी और संतोष के साथ अपने टूटे हुए ट्रक में बैठा और सही दिशा में यात्रा शुरू की, और जल्द ही वो जंगल के बाहर निकल आया। जब वो सुरक्षित महसूस करने लगा तो उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। झोपड़ी पूरी तरह से गायब हो चुकी थी, मानो वो कभी वहां थी ही नहीं। वो जगह अब सिर्फ घनी झाड़ियों का एक हिस्सा थी। सत्यजीत ने एक लंबी गहरी सांस ली। मार्गदर्शक की रहनुमाई। सत्यजीत ने प्रशांति नगर पहुंचकर तुरंत मार्गदर्शक ज्ञानदास की तलाश की और उन्हें अपनी पूरी कहानी विस्तार से सुनाई। ज्ञानदास ने ध्यान से सुना और एक शांत मुस्कान के साथ बोले, बेटा, तुमने जो अनुभव किया वो असाधारण नहीं बल्कि एक आत्मा की पुकार थी। उस झोपड़ी में वो आत्मा बरसों से कैद थी, क्योंकि वो अपनी खोई हुई पहचान और शांति की खोज में थी। तुमने अपनी आत्मा में सच्चाई और साहस की पहचान की और इसी कारण तुम उस आत्मा के जाल को तोड़ पाए। ये एक संकेत था कि तुम ही उस आत्मा की शांति के लिए एक माध्यम बन सकते हो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति ही तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र है। ज्ञानदास ने सत्यजीत को देवभूमि मंदिर ले जाकर कुछ प्राचीन धार्मिक ग्रंथ दिखाए। उन्होंने कहा, ये ग्रंथ तुम्हारी आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। रात को इनका अध्ययन करो और अपने दिल की आवाज सुनो। इससे तुम्हें पूरी तरह से शांति मिलेगी और शायद तुम उस विद्वान की आत्मा से भी जुड़ पाओगे जिसने ये ज्ञानशाला बनाई थी। ये ग्रंथ सदियों का ज्ञान रखते हैं। सत्यजीत ने ज्ञानदास के शब्दों को माना और मंदिर के पास ही एक शांत कोने में पूजा की तैयारी की और रात भर उसने ग्रंथों को पढ़ा और गहरा ध्यान लगाया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी आत्मा को एक गहरी अथाह शांति मिली। झोंपड़ी की भयानक यादें अब उसकी आंखों में धुंधली हो रही थीं, जैसे किसी पुराने सपने की तरह मिट रही थीं। उसने महसूस किया कि वो अब पूरी तरह से आरामदायक महसूस कर रहा है। उसकी आत्मा अब आजाद हो चुकी थी। ज्ञानशाला का अंतिम सत्य अगली सुबह सत्यजीत एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा था। उसने गांव के लोगों को भी अपनी कहानी सुनाई, जिसने उन्हें डर पर साहस की जीत का पाठ पढ़ाया। गांव वाले अब उसे एक साधारण ड्राइवर नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्री के रूप में देख रहे थे। सत्यजीत ने समझा कि भयानक घटनाओं ने उसे जीवन की गहरी सच्चाइयों से परिचित कराया है। अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए सत्यजीत ने विश्राम वन के खंडहर नुमा ज्ञानशाला की ओर जाने का फैसला किया, जो अब उसे कोई डरावनी जगह नहीं बल्कि एक ज्ञान केंद्र लग रही थी। ज्ञानदास ने उसे बताया था कि विद्वान की पांडुलिपियां अभी भी वहां हैं और वे ही उसे उसके आत्मिक मिशन के लिए सही मार्ग दिखा सकती हैं। सत्यजीत का उद्देश्य अब केवल यात्रा करना नहीं बल्कि ज्ञान प्राप्त करना था। सूर्यास्त होने के समय सत्यजीत ने अपने ट्रक को खंडहर के पास पार्क किया, जहां रात का साया तेजी से फैल रहा था। खंडहर का वातावरण बेहद रहस्यमय और घना था, लेकिन इस बार सत्यजीत के दिल में कोई डर नहीं था। जैसे ही रात का अंधेरा घना हुआ, सत्यजीत ने अंदर जाने की तैयारी की और अपने साथ केवल एक टॉर्च और एक पुरानी माचिस रखी। खंडहर के अंदर उसे एक पुराना धूल धूसरित पुस्तकालय मिला। किताबें और पांडुलिपियां जमीन पर बिखरी हुई थीं। हर पन्ने पर सदियों की धूल जमी थी। सत्यजीत ने धीरे धीरे किताबें पलटी और पाया कि उनमें से कई ग्रंथ प्राचीन जादू, तंत्र मंत्र और आत्मिक शक्तियों के बारे में थे। उसने यह भी महसूस किया कि ज्ञानशाला का मालिक वास्तव में एक दूरदर्शी आत्मिक गुरु था, जिसने अपने शिष्यों को शांत परोपकारी जीवन जीने का रास्ता दिखाने के लिए ये ज्ञानशाला बनाई थी। विद्वान की आत्मा से भेंट। अचानक एक किताब के पन्ने पर उसकी नजर एक विशेष मंत्र पर पड़ी। यह मंत्र आत्माओं की शांति और उनके उद्देश्य की समझ के बारे में था। सत्यजीत ने तय किया कि वो इस मंत्र का उच्चारण करेगा ताकि विद्वान की आत्मा से संपर्क कर सके। उसने मंत्र को पढ़ने से पहले गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने मंत्र का उच्चारण किया,
हे विराट आत्मा जो भटक रहे अपनी पहचान से दूर हुए, सत्य और प्रकाश की ओर मुड़ो, भय नहीं ज्ञान को स्वीकार करो, तुम्हारी शांति मेरे साहस में है। उच्चारण के दौरान उसकी आवाज में एक गहरा कंपन था जो दिल से निकला था। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, एक अजीब सी ऊर्जा खंडहर के अंदर फैल गई और उसने एक तेज सुगंध महसूस की। तभी एक शांत हल्की आभा खंडहर के एक कोने से निकली और एक आकृति सामने आई। ये आकृति एक शांत सफेद दाढ़ी वाले वृद्ध व्यक्ति की थी जिसके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि थी। ये विद्वान की आत्मा थी जो सदियों से वहां किसी सही व्यक्ति का इंतजार कर रही थी। विद्वान की आत्मा सत्यजीत की ओर मुस्कुराई और बोली, तुमने मेरी किताबों में से सबसे महत्वपूर्ण मंत्र को पढ़ा है। यह मंत्र आत्मिक शांति और ज्ञान की खोज का मार्ग दिखाता है। तुमने सही समय पर इसे पढ़ा है सत्यजीत। तुमने झोंपड़ी का भ्रम तोड़कर अपनी सच्चाई साबित कर दी है। सत्यजीत ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैंने आपकी किताबों में से बहुत कुछ सीखा है गुरुवर। मैंने महसूस किया है कि शांति और ज्ञान की खोज ही जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है। मैं यहाँ आत्मिक शांति की तलाश में आया था। विद्वान की आत्मा ने सिर झुका लिया और कहा, तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें कई चीजों से अवगत कराया है। अब तुम्हारा कार्य यह है कि तुम जो कुछ भी सीखे हो उसे दूसरों के साथ साझा करो। हर जगह हर व्यक्ति को अपनी आत्मिक यात्रा के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तुम ही अब ज्ञान वाहक हो। जाओ और दुनिया को यह सबक सिखाओ कि सच्ची शांति डर से आजाद होने में है। नया मिशन, नई यात्रा। इस संवाद के बाद वृद्ध व्यक्ति की आकृति धीरे धीरे गायब हो गई और खंडहर में एक अथाह शांति फैल गई। सत्यजीत ने महसूस किया कि उसके आत्मिक मार्गदर्शन का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो चुका था। उसे एक उद्देश्य मिल चुका था। अगली सुबह सत्यजीत ने अपने ट्रक को चालू किया और प्रशांति नगर से आगे बढ़ गया। अब उसकी यात्रा केवल शारीरिक नहीं बल्कि एक आत्मिक मिशन बन चुकी थी। वो जानता था कि उसका सफर अब ज्ञान वाहक के रूप में दूसरों को उनके आत्मिक मार्ग पर मदद करने का था। उसने अपने दिल में एक नया संकल्प महसूस किया। वो हर नई जगह पर न केवल अपने अनुभव साझा करता बल्कि लोगों को प्रेरित करता कि वे अपनी आंतरिक शांति की खोज करें। उसकी कहानियों ने अनगिनत लोगों को उनके डर पर विजय पाने में मदद की। उसकी बातें केवल डर की नहीं बल्कि उस डर से निकलने के रास्ते की थीं। सत्यजीत ने समझा कि हर जगह हर व्यक्ति के पास अपनी परेशानियां और रहस्यमयी परिस्थितियां होती हैं, लेकिन सच्ची शांति और समाधान केवल एक जागरूक और साहसी मन के माध्यम से ही पाया जा सकता है। उसने यह भी सीखा कि हर मुश्किल एक अवसर है खुद को और अपनी आत्मा को जानने का। उसकी यात्राएं अब जीवन के एक महत्वपूर्ण अध्याय में बदल गई थीं। वो हर दिन नई समझ और अनुभव के साथ अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता रहा, हमेशा इस बात को याद रखते हुए कि डर केवल एक भ्रम है और सच्ची शक्ति आत्मा की शांति में निहित है। उसका ट्रक अब सिर्फ एक सामान ढोने वाला वाहन नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक राजदूत का रथ बन चुका था।